वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल के बहुत गर्म दिन, गर्म रात के बाद एक गर्म सुबह में नए सफर में आप लोगों का स्वागत है। हल्की हवा है लेकिन वह भी गर्म है। चलिए आज एक नए विषय पर बात करते हैं। मानवीय मनोभाव हैं ये, और इनमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, लेकिन उस सूक्ष्म अंतर के बाद भी इनका प्रभाव बहुत गहरा है। वे मनोभाव हैं स्व अभिमान, अभिमान, घमंड और अहंकार। आज हम इन्हीं चार मनोभावों पर विचार करते हैं, कुछ मनन करते हैं। तो शुरू करते हैं शब्द यात्रा। साइकिल यात्रा को तो 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है और 20 किलोमीटर तय हो चुके हैं। स्वाभिमान, स्व अभिमान क्या है यह? आपके भीतर जब कुछ सकारात्मक होता है और वह सकारात्मकता विशिष्ट होती है, अकेली होती है, जो दूसरों से आपको जरा सा अलग करती है, उस सकारात्मकता पर यदि आप बार बार उसके प्रदर्शन की इच्छा रखते हैं, उसके प्रति सराहना चाहते हैं, तो यह स्व अभिमान है। वह सकारात्मक दृष्टिकोण है। आप अपने भीतर के उस पॉजिटिवनेस को बांट लेना चाहते हैं, इसलिए बार बार आप उसका अपनी बातों में जिक्र भी करते हैं। तो स्व अभिमान एक अत्यंत ही सकारात्मक मनोभाव है। अपने भीतर की अच्छाई पर विश्वास करना कभी भी बुरा नहीं हो सकता। स्वाभिमान प्रतीक है आपके भीतर की विशिष्ट योग्यता का। वह योग्यता आपने अर्जित की है अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। आपको पुस्तकें पढ़ने का शौक है, पुस्तकों के प्रति रुचि अत्यंत गहरी है, तो यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक योग्यता है, एक सकारात्मक विशिष्टता है जो आपने अर्जित की है। और यह विशिष्टता आपको औरों से अलग करती है। तो यदि आप बार बार यह जिक्र करते रहें कि मुझे पुस्तकों में रुचि है, तो यह आपके उस सकारात्मक रुचि के प्रति आपका स्व अभिमान हुआ। आप परिश्रमी हो सकते हैं, अत्यंत परिश्रमी, विकट परिश्रमी, तो यह सकारात्मकता है। और यह आपके भीतर स्व अभिमान की जागृति उत्पन्न करेगा, करना चाहिए।
क्योंकि आपकी परिश्रमशीलता आपको औरों से पृथक करती है। परंतु ध्यान यह रखना है कि वह योग्यता सकारात्मक है। नकारात्मक योग्यताओं के प्रति स्व अभिमान नहीं हो सकता, वह तो विकार होगा। अभिमान क्या है? जब हम हमारे मित्रों, हमारे समाज, हमारे राष्ट्र की किसी विशेष योग्यता के प्रति सम्मान का भाव रखें, तो समझिए उसके प्रति हमारे भीतर अभिमान भी है। अभिमान उत्पन्न होता है स्वयं की योग्यताओं पर नहीं, बल्कि हमारे मित्रों, समाज और राष्ट्र के द्वारा अर्जित की गई योग्यताओं पर। अभिमान और गौरव पर्याय हैं। मुझे गौरव है इस बात पर कि मेरा मित्र बहुत अच्छा गायक है। वह संगीत में अत्यंत गहरी रुचि रखता है। मुझे गौरव है कि मेरा समाज अहिंसक समाज है। वह प्रगति में विश्वास रखता है। और मुझे अभिमान है कि मेरे देश की सांस्कृतिक विपुलता बहुत ही गहरी, सुदीर्घ है। तो अभिमान उत्पन्न होता है अपने मित्रों, समाज और राष्ट्र के द्वारा अर्जित की गई विशेष उपलब्धियों से। अब आते हैं घमंड पर। घमंड है एक नकारात्मक भाव। अभिमान और घमंड में फर्क है। अभिमान सकारात्मक दृष्टिकोण है, घमंड नकारात्मक। आखिर क्यों? कारण है इसका। कारण है योग्यता के परिमाण में, अर्जित योग्यता की मात्रा में। कम योग्यता होने पर भी उसके प्रति अत्यधिक सराहना का भाव रखना, सराहना की इच्छा रखना घमंड उत्पन्न करता है। योग्यता उतनी नहीं है, परंतु चाहते हैं कि योग्यता की प्रशंसा अधिक हो। तो समझिए कि घमंड में आ गए हैं। अर्जित योग्यता के अनुसार यदि प्रशंसा मिलती है तो वह अभिमान उत्पन्न करेगी, लेकिन कम योग्यता होने पर अधिक प्रशंसा की
अभिलाषा रखना, इच्छा रखना घमंड बन जाएगा। घमंड से बचना है, अभिमान से नहीं। अभिमान रखिए, स्वाभिमान रखिए, लेकिन घमंड नहीं। जितना है नहीं, जो है नहीं, उस योग्यता को अपना क्यों मानना? वह आपका अपना तो है नहीं, क्यों उससे चिपक गए हो? उसे दूर फेंको, और यदि दूर न फेंक पाए तो घमंडी कहलाए। अहंकार, ईगो एक बीमारी है, व्याधि है, मनोविकार है। हीन भावना से ग्रसित व्यक्तित्व में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, जो है ही नहीं। उसके प्रति भी अभिमान कर लेना अहंकार को जन्म दे देगा। योग्यता न होने पर भी योग्यता के अधिकारी बन जाने का दावा करना, चुनौती पेश करना अहंकार को जन्म देता है। अहंकार रोग है, और रोग का इलाज किया जाता है। इसका इलाज व्यक्ति स्वयं कर सकता है, दूसरा नहीं। तो योग्यता के न होने पर भी स्वयं को योग्य समझा जाने का भाव अहंकार है। अहंकार व्यक्तित्व के गौरव को नष्ट कर देता है। तो अभिमान, स्वाभिमान सकारात्मक है, घमंड नकारात्मक है, अहंकार विकार है, बीमारी है। आज मैं आ गया हूं शूटिंग रेंज की ओर। इंदिरा गांधी नगर जगतपुरा के किसी सेक्टर में हूं। बढ़ते जयपुर का बढ़ता उपनगर कह लें इसे। फिलहाल मुझे यह तो नहीं पता कि यह रोड आगे कहाँ तक जाती है, लेकिन शूटिंग रेंज तक तो जरूर ही जाती होगी। आना जाना तो काफी है, इस पर आवागमन ठीक ठाक है। व्यस्त सड़क लगती है यह। अच्छा, तो यह है खातीपुरा रेलवे स्टेशन। जयपुर जंक्शन पर बढ़ते दबाव के कारण जयपुर के आसपास के कुछ दूसरे रेलवे स्टेशंस को विकसित किया जा रहा है,
उसमें से एक है यह खातीपुरा रेलवे स्टेशन। एक घंटा 50 मिनट का समय तय करके, समय बिताकर 34 किलोमीटर की दूरी तय करके अब इस रोड पर आ गए हैं जो सामने आगरा रोड तक ले जाएगी और पीछे गोनेर तक। यह जो आवाज आ रही है ना, ची टाइप, जंगलों में आती है। फिलहाल हम लूनियावास में हैं। यह क्षेत्र गर्दभ मेले के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। गधों का मेला लूनियावास में ही होता है। शायद गधों का मेला और कहीं ना होता हो। जो और कहीं नहीं होता वह यहाँ होता है। हाँ, तो गर्दभ गधा होना मूर्खता का लक्षण थोड़ा ही है। अत्यंत परिश्रमी और विनम्र होने का लक्षण है। स्वाभिमान और अभिमान में एक निहित तत्व और होता है, विनम्रता। घमंड और अहंकार में विनम्रता का साथ छूट जाता है। समस्त योग्यताओं के बाद भी गधा बनकर रहना आसान थोड़ा ही होता है। कितनी विकट विनम्रता होगी गधे में, जो सभी योग्यताओं के रखने के बाद भी गधा कहे जाने पर नाराज नहीं होता, विनम्र ही बना रहता है। बोझ उठाने की गजब की क्षमता होती है गधे में। और देखिए ना, अपनी विनम्रता का बोझ वह कितनी सरलता से उठा लेता है। गधे की विशिष्ट क्षमता है बोझ उठाना। भारवाहक है वह, और विनम्रता से भरा पूरा। तो क्या उसे स्वाभिमानी होना चाहिए? क्या
स्वाभिमानी है वह। उसके पिछवाड़े जाकर देखिए कभी, दुलत्तियां झाड़कर वह उसका भी परिचय देता है। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चूलगिरी होगा। यह गलता जी का प्राचीन रास्ता है और हम बढ़ रहे हैं घाट की गूणी की ओर। यह है सिसोदिया रानी का बाग। बचपन में आए थे कभी। ये जो छतरियां बनी हुई हैं ना, ये राज परिवार के लोगों की समाधियां हैं, ऐसा कह सकते हैं। साइकिल से उतर गया हूँ दो कारणों से। पहला तो यही कि साइकिल की चेन स्लिप हो रही है पावर लगाते ही, और दूसरा यह कि पैदल चलने से घाट की गूणी का दृश्य भी तो सही आ पा रहा है। जयपुर को स्थापत्य का शहर कहते हैं, तो यह स्थापत्य का नमूना है। घाट की गूणी की छतरियां पहाड़ियों के बीच में बना हुआ। अभी तो बगल में इन पहाड़ों को काटकर एक सुरंग बना दी गई है, जो जयपुर रोड को आगरा रोड से जोड़ देती है। पहले जयपुर से आगरा की ओर जाने के लिए यही मार्ग था, जैसा यह अभी दिखाई दे रहा है ना, इतना संकरा। इसी में समस्त छोटे बड़े भारी वाहन चला करते थे। एक्सीडेंट प्रोन जोन था यह। अब उस सुरंग के बन जाने से यह मार्ग
भारी वाहनों के लिए तो वर्जित है। हाँ, छोटे मोटे 4 पहिया निजी वाहन तो चलते ही हैं। जयपुर से इस ओर आते हुए बहुत ढलान है, अभी चढ़ाई है। पर क्या करूं, चाहकर भी साइकिल चला नहीं पा रहा। घाट की कूनी, घाट तो समझ में आता है। पहाड़ी रास्तों के ऊंचे नीचे घुमावदार रास्तों को घाट कहा जाता है, जो घाटियों के मध्य होता है। यह निश्चित रूप से घाटी के मध्य है, तो घाट है। कुत्तों ने अपना कर्तव्य निभा लिया है, मुझ पर भौंक कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली है। एक बार तो मेरा मन उस सुरंग में से आने का ही था, परंतु वहां चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था कि साइकिल का आना उस सुरंग में वर्जित है। तो मैंने नियम का पालन किया और सुरंग के रास्ते को छोड़कर इस रास्ते पर आ गया हूँ। मंदिर श्री देवनारायण भगवान, छोटे बड़े मंदिर भी हैं घाट की गुणी में। बस लगभग समाप्त प्राय सा ही है घाट की गुणी। सामने 2 निकास द्वार, प्रवेश द्वार दिख रहे हैं ना, बस यहीं से प्रारंभ है और जहां से हमने प्रवेश किया वो इसका अंत है। मंदिर श्री रामेश्वर जी मेरे बाईं ओर है, बंद है, ताले लगे हुए हैं। लोगों ने अपने घर भी बना लिए हैं इसमें। दाहिनी ओर छोटा मोटा सा जंगल सा दिखाई दे रहा है। घाट की गुणी से निकलकर MI रोड पर आ चुके हैं। यह घाट गेट का इलाका है। जिंदगी प्रहेलिका बन जाए तो चलेगा, प्रहसन न बनने देना चाहिए।
स्वाभिमान और अभिमान रखने से जीवन प्रहेलिका जैसा लग सकता है, लेकिन घमंड और अहंकार रखने से तो जीवन पर प्रहसन ही लिखे जाएंगे। तो बात शुरू की थी स्वाभिमान, अभिमान, घमंड और अहंकार से। बात करते करते पहुंचे इंदिरा नगर कॉलोनी में, जगतपुरा शूटिंग रेंज के पास। वहां से आए लूनियावास। बात आ गई गधों पर, उनकी विनम्रता पर, और फिर आ गए घाट की गुणी में। तो यह तो प्रहेलिका जैसा ही हो गया, पहेली ही बन गया। बस प्रहसन न बने। आते आते रास्ते में डॉक्टर पुरोहित जी से भी मिलना हो गया। सीके बिरला हॉस्पिटल में हैं, साइकिलिस्ट हैं। तो साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट, cycling for entertainment and cycling for adventure. सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा देखें, अपना साथ बनाए रखें। तो मिलते हैं कल फिर एक नई यात्रा पर। यह रास्ता वैसे प्रशांत जी ने सुझाया था, हमने तो केवल उसे पूरा भर किया है। तो मिलते हैं एक नई यात्रा पर। टिल देन, टाटा, गुड बाय।